मुसरत मिसबा से कोई भी बन सकता है। अच्छा, मुसरत मिसबा बनना मुश्किल नहीं है। बड़ा सैलून है, काम बिल्कुल किसी काम का नहीं है, लेकिन वो सिर्फ नाम के वजह से उनके रेट्स हाई है, लोग फिर भी जाएंगे। जो गली मोहल्लों में जाएगा वो सोच के जाएगा मैंने वहाँ जाना है, और जो प्लाजे में बैठेगा आता जाता हर कोई जाएगा क्लाइंट। एक सैलून से उठ के दूसरे सैलून पे कोई क्लाइंट जाएगा, वो उसका कहेगा कि उसका काम सही नहीं है। सर मैं तो यतीम बच्चियों को फ्री में सिखा रही हूँ। क्लोबोवेट और वो बेटनोवेट ट्यूब्स जो है वो मिक्स करके बना देती हैं। आप बेड पे लेट जाए, बेड पे, लेकिन और सो जाए। नहीं बेड पे बेड पे लेके गर्दन नीचे, ठीक है ना, सर नीचे हो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ हारून राजपूत और आप देख रहे हैं हारून राजपूत पॉडकास्ट। फ्रेंड्स, आज मेरे साथ एक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड खातून है, खातून कहना चाहिए, लड़की कहना चाहिए, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ, दरमियान का आप कह लें। और माशाल्लाह शी इज़ वेरी गुड लुकिंग लेडी। अभी मेरी एक हमारी कॉमन फ्रेंड है समीरा, उनका अभी पॉडकास्ट आप देखेंगे इसी पे, तो उनके तवज्जो से इनसे मुलाकात हुई। तो जैसे ही बाहर आई हमारे स्टूडियो के, तो मुझे लगा कि एक परफेक्ट मॉडल जो है माशाल्लाह वो मेरे सामने है, और मज़ीद ये ब्यूटिशियन है जी। तो ये आपसे डिस्कस करेंगे जी जो पूरी इनकी जर्नी रही है, जो यहाँ जो नई बच्चियाँ इस फील्ड में आना चाहती हैं, ख़ासतौर पर ईद का 2-3 दिन बाद ईद है, कुछ आफ्टर 1 वीक, तो फिर उस हवाले से जो है वो सारी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन मुल्तान मैडम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आप थोड़ा सा ज़रा इंट्रोडक्शन जितना मुझसे हो सका आप अपने बारे में बताएं कि आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करती हैं और आपके पार्लर का क्या नाम है और कब से आपको एज ए ब्यूटिशियन आप को हो गया है? जी सर, मेरे सैलून का नाम BBS है, ब्यूटी ब्लश सैलून, और नेम तो मेरा रूज खान है, आपने बताया। जी माशाल्लाह। और मुझे इस फील्ड में तकरीबन हो गए, सादकाबाद से बिलोंग करती हूँ, मुझे इस फील्ड में हो गए हैं तकरीबन 17 ईयर्स हो गए हैं। 17 ईयर? जी यस। अच्छा माशाल्लाह, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम मैरिड, मेरी एक बेटी है। अच्छा माशाल्लाह, यस, 12 ईयर्स की है। अच्छा माशाल्लाह। हाँ जी, तो अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फील्ड है, और बच्चियों को इस फील्ड में आई थिंक आना चाहिए, क्योंकि ये जस्ट लेडीज से रिलेटेड तो फील्ड है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और ये है कि कुछ ना कुछ आप लोगों को हुनर होना चाहिए। आजकल जो हालात चल रहे हैं, जो महंगाई का आलम है, कुछ ना कुछ हुनर तो होना चाहिए बच्चों को। अच्छा, मुझे ये बताएं मैडम कि ना अक्सर ऐसा होता है ना कि पता होना चाहिए कि अब काफ़ी बच्चियां होती हैं कि जो इतना पे नहीं कर सकती, क्योंकि अक्सर सुनने में ये आता है कि जो पार्लर्स की जो ट्रेनिंग होती है वो बड़े पैसे लगते हैं और बड़ी लंबी चौड़ी फीसिस होती हैं। फिर उसके बाद उनको कहा जाता है डेमो के लिए आप क्रीम्स लेके आएँ, घर से सारा सामान लेके आए, तो मेरा ख्याल तो अब ये लाखों में भी चला जाता है। आई थिंक आई एम नॉट श्योर, ये आप बताएंगे क्योंकि मैं इस बारे में अभी श्योर नहीं हूँ। तो किस तरह अगर एक बच्ची है जिसके पास इतने सोर्सेज नहीं है और वो पार्लर का कोर्स करना चाहती है, अभी आपकी सिटी तक हम बात कर लेते हैं, सादकाबाद तक, तो कुछ अपॉर्चुनिटीज आप हमारे चैनल के उससे कुछ उनके लिए कुछ पैकेज अगर आपके पास कोई सीखना चाहती हैं तो? नहीं, मोस्ट वेलकम। मैं अपने सैलून पे मैं इतना नहीं ले रही हूँ, और यतीम बच्चियाँ जो ज़रूरतमंद बच्चियाँ हैं उनके लिए तो स्पेशली मैं काफ़ी डिस्काउंट, हाफ फीस कर देती हूँ। अच्छा, पेमेंट नहीं लेती, और बच्चियों को जो है प्रैक्टिस के लिए मैं अपनी प्रोडक्ट्स ही देती हूँ। अच्छा माशाल्लाह, हाँ जी, कि आप इस पे प्रैक्टिस करें, और 8 मंथ का डिप्लोमा मैं करवाती हूँ ताकि उसमें बच्चियाँ सीख जाएं। फिर उसके बाद वो प्रैक्टिस जैसे चलती रहती है। जो कुछ बच्चियाँ हैं किसी दूसरे सैलून्स पे जाके जॉब करती हैं, कुछ मेरे पास ही फिर मैं रख लेती हूँ जॉब के लिए। अच्छा तो माशाल्लाह। हाँ जी, और 8 मंथ में उनको ट्रेन कर देते हैं हम लोग। वैसे भी गवर्नमेंट इदारे हैं, जैसे VTI इदारे हैं वोकेशनल के, वहाँ पर भी सिखाया जाता है, लेकिन ये है कि वहाँ पर वो चीज़, वहाँ पर क्लाइंट तो होते नहीं हैं, वो किस पे प्रैक्टिस करें। आपको सैलून से पता चलेगा कि क्या आजकल इन है, क्या आउट है, क्या होना चाहिए। तो वो डेली की रूटीन वो चेक करती रहती हैं, देखती रहती हैं कि कैसा काम चल रहा है, क्या कुछ आ रहा है, तो वो फैशन क्या चल रहा है आजकल, तो वो सैलून से ही पता चल सकता है। हाँ जी। क्या यूट्यूब पे भी आजकल ऑनलाइन क्लासेस होती हैं? नहीं, बिल्कुल होती है, लेकिन अगर YouTube से ही सीखना शुरू कर दिया तो फिर हम लोग कहाँ जाएं, हमारे पास कौन आएगा? नहीं, अभी आप अपना ना सोचिए ना, हम तो एक मजबूरी बात कर रहे हैं। वहाँ पर वो सब कुछ हम जैसे ही वहाँ पर YouTube पे जो है ना, वहाँ पर हम लोग सिखाते हैं, ये जो कुछ भी है हम लोग भी करते हैं ना, जितनी भी वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं उसमें सब कुछ नहीं बताया जाता, ठीक है? हाँ जी, जो हमारे सीक्रेट्स होते हैं वो उसमें शो नहीं हम करते हैं, ठीक है? अगर इस तरह करने लग जाए तो फिर बच्ची कोई भी कहीं से किसी सैलून से नहीं, और काफ़ी बच्चियों के नुकसान हो, बाल ख़राब हो गए, स्किन ख़राब हो गई। जी कहाँ से देखा था? यूट्यूब से देखा था। ऐसे केसेस हमारे पास बहुत आए हैं कि बाल ख़राब हो गए, जल गए, उन्होंने ब्लीच वॉश कर लिया, किसी ने स्किन पे हमने ये प्रोडक्ट यूज़ की, तो इस चीज़ की उनकी नॉलेज नहीं है, सब कुछ यूट्यूब नहीं बता सकता। तो आप रेकमेंड नहीं करती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आज आप थोड़ा सा आज ले लेते हैं कि आज आप आई तशरीफ लाई मुल्तान में,
तो आज आपका कोई शो था, उस शो का हमें थोड़ा हवाल बताएं, क्या था बेसिकली, क्या वेन्यू था आज? हाँ जी, वहाँ पर जो है क्रिस्मा कॉस्मेटिक्स की तरफ से वहाँ पर एक अच्छा खासा, बहुत ही क्राउड भी बहुत ज़्यादा था, तकरीबन 1600 प्लस था तकरीबन। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा वो इवेंट रहा। क्रिस्मा कॉस्मेटिक्स में मुनज़्ज़ा है, जो क्रिस्मा क्वीन कहा जाता है उन्हें, अच्छा। मुल्तान में सब जानते हैं उन्हें। ठीक है। तो बहुत अच्छा इवेंट वो ऑर्गेनाइज करवाती रहती है, जहाँ पर बच्चियों को सीखने को बहुत कुछ मिलता है, जैसे स्किन के बारे में, हेयर के बारे में, और प्रोडक्ट्स के बारे में, मेकअप के बारे में, हेयर स्टाइलिंग, हेयर कटिंग, हर चीज़ वो सिखाती हैं। वो गाहे बगाहे ऐसे इवेंट्स करवाती रहती हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा इवेंट रहा। बहुत अच्छा। तो आज आप अपनी भी ब्राइड लेके आई थी, मेरी फ्रेंड है समीरा, जी, उन्हें रेडी किया था आज एज अ मॉडल, वो थी मेरी। और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट प्राइज़ भी लिया एज अ मेकअप आर्टिस्ट। में दूसरी सिटीज़ में भी जाती हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आज का जो आपका रहा वो मिस समीरा विन की, तो कौन सी जो जज होते हैं, क्या इसमें कोई ज़ाती ताल्लुकात चलते हैं कि वो आपकी फ्रेंड है तो आपकी ब्राइड को उन्होंने? नहीं, डोंट माइंड। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें जो ऑडियंस है वो बता देती है। ठीक है। ऑडियंस के क्लैप से और उनके एक्सप्रेशन से, उनका इतना ज़्यादा वो, जैसे वो लाउड बोलते हैं, क्लैप करते हैं, उससे आइडिया हो जाता है कि हम किस नंबर पे हैं। ठीक है। क्योंकि प्रॉपर नंबर नहीं बताया जाता वहाँ पर। ठीक है। लेकिन आइडिया जज कर जाते हैं, हर कोई जज कर जाता है। फिर सेल्फीज होती हैं और हर कोई हमारे साथ खड़े हो कि भाई आप के साथ सेल्फी लें। जिस मॉडल के साथ या जिस आर्टिस्ट के साथ क्राउड में से बच्चियाँ उठ के सेल्फीज़ लेना पसंद करें और भाग के आएँ कि प्लीज़ हमें सेल्फी दें, तो समझ लें वो आपका फाइनल है, यानी कि इस पे ख़त्म है। इसने बहुत ही अच्छा काम किया। अच्छा, एक ब्राइड जो होती है उसको जब जजेस नंबर देते हैं, हेयर स्टाइल ज़्यादा काउंट होता है, मेकअप होता है, उसकी आईज का मेकअप होता है, उसकी लिपस्टिक्स होती हैं, एवरीथिंग क्या ज़्यादा? क्योंकि एज ए ब्यूटिशियन, अगर आप एज ए जज हैं मैडम, हाँ जी, तो आप किस चीज़ को देखेंगी सबसे पहले? प्रेजेंट कैसे किया मॉडल ने, सबसे पहले उसमें उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी होना चाहिए, लेवल चेक करना चाहिए, करते हैं, और उसके बाद प्रेजेंट किया। क्योंकि प्रोडक्ट और आर्टिस्ट बिल्कुल साइड पे, अब आ गई बात मॉडल पे। अब उसके हाथ में जो है कंपनी की भी इज्जत है, और जो है तो वो फिर माशाल्लाह जो समीरा है, इसने तो माशाल्लाह सबको वहाँ पर जो है क्रिस्मा की बेस पे हमने काम किया। बेस नो डाउट बहुत ज़बरदस्त है। और फिर बाकी जो काम था, हमने जो है आई शेडो और जो हाइलाइटर वगैरह यूज़ किया, वो था शीकोस का, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। मेरे सैलून पे ज़्यादा यही यूज़ होते हैं। तो फिर बाकी बात समीरा की रहेगी। प्रेजेंट उसने बहुत ज़बरदस्त किया, तो इसलिए। अच्छा, अब इसमें ये तो हो गया जी ब्राइडल शो, तो इसमें आप उनको कुछ इनामात, क्या कोई कैश दिया जाता है, या कुछ कप्स होते हैं, आप लोगों के मेडल्स होते हैं, क्या होता है? हाँ जी, अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं, लेकिन मैं आज थोड़ा जल्दी आ गई, तो आपने बुलाया था। अच्छा, अवार्ड्स आपके लगे, आई एम सॉरी जी, हमारी वजह से। अरशद आईमी थी, सदीकी थे। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं कि जो पार्लर का कोर्स करती है कोई भी लड़की, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कटिंग के बारे में मैंने सुना है, आई एम राइट? हेयर का कोई भी काम है, चाहे कटिंग है, चाहे रिबॉन्डिंग है, चाहे केराटिन है, चाहे नैनोप्लास्टी है, चाहे हाइलाइट्स है, लो लाइट्स है, फेशियल शेड्स है, सब कुछ हेयर का काम सबसे व्हाट इज केराटिन, इसके बारे में थोड़ा बताएं, क्या है? परमानेंट स्ट्रेट केमिकल वर्क होता है ये। उससे बाल डैमेज नहीं होते? नहीं, कंफर्म है। और डिपेंड करता है करने वाले पे। अगर आप एक्सपर्ट हो तो डैमेज नहीं होंगे, अगर आपने वही बात YouTube से देख के करोगे तो सत्यानाश होगा। सत्यानाश होगा। हाँ जी, यानी इसके लिए वो कहते हैं ना कि लट हर किसी के हाथ में आती है, घुमाना किसी को आता है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। और नैनो आपने एक वर्ड बोला, ये व्हाट इज दिस नैनो? ये भी बालों को स्मूथ और शाइनी करने के लिए होता है। सन टैन हो जाता है, तो आप ये बताएं कि कुछ खवातीन को, अगर किसी को जिस तरह धूप में निकलते हैं और सन टैन, उसका कोई फौरी हल आप बताएं, आप ब्यूटिशियन हैं, कि क्या करना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं टमाटो लगा लेना चाहिए। आइसिंग करें। अच्छा, पानी ज़्यादा बोतल लेती रहे आप, शो में भी पीती रहे आप, कोई मसला नहीं, साथ लेती रहे आप। और पानी ज़्यादा पिए। ठीक है। आइसिंग करें, और जितना हो सकता है सन ब्लॉक लगा करके निकलें। सन ब्लॉक लगा कर, वो मस्ट है। अच्छा, ईद के हवाले से एक तो आप अपने पार्लर्स पे बताएं कि पार्लर पे आपको जो आपका सादकाबाद में, उसमें कोई ऑफर दे रही हैं आप कुछ लोगों के लिए? पैकेजेस हैं, 50% ऑफ करेंगी आप? अच्छा, हेयर वर्क पे 50% और बाकी जो है वो अप टू 30। अच्छा, क्या ज़्यादा जो ईद के इवेंट पे ज़्यादा फेशियल, स्किन पॉलिश, या क्या ज़्यादा आपके पास रश रहता है? फेशियल, स्किन पॉलिश, ठीक है, वैक्सिंग बहुत ज़्यादा, ठीक है, और ज़ाहिर है ईद उल अज़हा है, बड़ी ईद है, इस पे कटिंग कम होती है क्योंकि कुर्बानी करनी होती है, तो थ्रेडिंग भी कम होती है।
कुर्बानी में वो नहीं अलाउ नहीं है? अलाउ नहीं है। अच्छा, वेरी गुड। यानी आप कटिंग नहीं करवा सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कुर्बानी करनी है ना। अच्छा। अगर आपने करनी है, इरादा है आपका, तो आप आईब्रोज और हेयर कट नहीं करवा सकते बाद में कुर्बानी बाद में। जैसे जेंट्स का होता है कि भाई शेव वगैरह नहीं करवानी, 10 दिन ईद का चांद नजर आ गया तो आप नहीं करवा सकते। अच्छा। हाँ जी, तो बाद में तो ज्यादा आपके पास, आपके तो मेरे ख्याल पूरा दिन चांद रात पूरी जो है बहुत बहुत ज्यादा। और ये ईद उल फितर पे तो हम लोग फजर की अजानें हो गई थी हमें सैलून पे ही, माशाल्लाह से इतना ज्यादा काम होता अच्छा, है। मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ कि इतने लोग, इतनी ब्यूटिशियंस होती हैं, क्यों एक ही नाम बहुत ऊपर है, वो मुसरत मिसबा? वाह, मुसरत मिसबा ही क्यों? आप क्यों नहीं मुसरत मिसबा की जगह, या कोई और क्यों नहीं? मैं वैसे कॉमन बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुसरत मिसबा से कोई भी बन सकता है। अच्छा। मुसरत मिसबा बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन मुसरत मिसबा का काम नाम इसलिए ऐसा है, आप उनकी पर्सनैलिटी देखें, वो कितनी स्वीट बोलती है, कितनी स्वीट है। और हमारे पाकिस्तान में सबसे पहले जो ब्यूटिशियन थी ना, यही थी, यानी कि इस फील्ड में आने वाली। और दूसरा ये कि इन्होंने इदारे काफ़ी ऐसे, डिप्लेक्स के नेम से पूरे पाकिस्तान में इनका नाम चलता है, डिप्लेक्स। और ज़रूरतमंद बच्चियाँ जैसे यतीम हो गई और बेआसरा बच्चियों को फ्री में सिखाया जाता है, और बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो खुदातर्स बंदी है बहुत ज़्यादा। एक मुझे ये भी है कि वो कोई तजाब जो लड़कियों को जला दिया जाता है फेसेस को, उसके लिए वो बहुत उनकी अचीवमेंट है। बिल्कुल बहुत करती तो एक आप ये कह रहे हैं कि ओवरऑल उनका जो खिदमात है इस वजह से, इस वजह से उनको नहीं मैडम वो तो है ही है, मगर उनके हाथ में कुछ ऐसी खास बात भी तो बिल्कुल है। उनका ब्रांड, अगर आप MM ब्रांड की अगर आप एक बेस आप यूज़ कर लो, तो आपको लोकल ब्रांड और वो ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा ऐसी। अच्छा चलिए, ये एक सेलिब्रिटी की, यानी कोई भी बन सकता है, मेहनत डेलीगेशन अपने काम से, सिंसेरिटी, ये सारी चीज़ें, तो कोई भी मुसरत मिसबा जगल। अच्छा, दूसरा मैं बड़ा इंस्पायर हूँ मैं आपसे, देखिए मेरा तो ये टॉपिक इतना नहीं रहा जितना मैं, और हमने पहले कोई इस पर कोई प्रिपरेशन तैयारी भी नहीं की, ये तो कोइंसिडेंट था, आप आई जितनी बातें मेरे जहन में आ रही हैं। अतीका ओडो का एक ब्रांड है, ओडो। जी जी। और मुझे पता नहीं क्यों आप लग भी उनकी तरह रही हैं थोड़ी थोड़ी। तो मुझे ये बताएं कि ओडो ब्रांड की कैसे, एक जो ब्रांड है ओडो, अगर कभी आपने टेस्ट किया उसको, चेक किया? अच्छा मैं एक एग्जांपल से पूछता हूँ, ओडो है और MM का ये ज्यादा, काशिफ इज वेरी फेमस, कराची वाले जो है बहुत। हाँ जी, अब तो लाहौर में भी उन्होंने बनाया अपनी एक और ब्रांड। पूछना मैं ये चाह रहा था कि लोग नाम के पीछे भागते हैं या क्वालिटी भी होती है? सर आजकल तो नाम ही नाम है, नाम ही नाम। हाँ जी, आप यकीन करें, छोटे छोटे सैलून पे ऐसे ऐसे आर्टिस्ट बैठे हुए हैं ना, जिनका नाम नहीं है और उन्हें कोई जानता नहीं है। बड़ा सैलून है, काम बिल्कुल किसी काम का नहीं है, लेकिन वो सिर्फ नाम के वजह से उनके रेट्स हाई है, लोग फिर भी जाएंगे। और अगर छोटा सा गली मोहल्ले का सैलून है, वो बेचारी अपना घर चला रही है उस पर, और बहुत कम पैसों में वो बहुत ही ज़बरदस्त वो मेकअप कर रही है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये चीज़ है। हाँ, वेरी वेरी सैड। हालांकि बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, हेयर आर्टिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, लेकिन वो ये कि भाई उनका इलाका ऐसा नहीं, उनका सैलून बहुत बड़ा नहीं। सैलून और पार्लर में कोई डिफरेंस नहीं है, जो बहुत बड़ा बन गया वो सैलून हो गया, जो छोटा सा एक कमरे में, एक बैठक में, घर के एक रूम में बना लिया, वो पार्लर बन गया। वो पार्लर वाली होगी और वो सैलून वाली होगी। मैं काफी देर से, यू आर वेरी ब्यूटीफुल जूली, व्हाट इज दिस साइड? ये चूड़ा। इसको चूड़ा कहते हैं? जी जी, चूड़ा, ये ट्रेडिशनल है। ये मैंने पहले नहीं देखा। अच्छा, ये आम तौर पे कोई राजस्थानी स्टाइल लगता है? हाँ जी, राजस्थानी स्टाइल। अच्छा, हम राइट, मुझे इस टाइप की पसंद है। अच्छा, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं कि अब एक लड़की है, वो इसको एज ए कैरियर लेना चाहती है। अब वो जब एज ए कैरियर लेना चाहती है, तो आप हार्डली कुछ बताएं बजट के, पहले वो जो सीखेगी उसका टाइम ड्यूरेशन भी बताएं, पहले पेमेंट बताएं, फिर अगला क्वेश्चन मैं फिर करता हूँ, कितनी पेमेंट लग सकती है अमूमन छोटे बड़े पार्लर को? हाँ जी, अगर आप स्टार्ट लेना चाहती हैं तो किसी छोटे पार्लर से लें। मेरा जो मशवरा है, आप अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, छोटे पार्लर से सीखें, आप स्टार्ट लें कि वहाँ पर किस टाइप के, क्योंकि क्लाइंट आएंगे। नहीं, मैं सीखने की बात कर रहा हूँ, सीखने की, ताकि आप छोटे पार्लर से स्टार्ट लें, वहाँ से आप काम करना सीखें। कितने पैसे लेते हैं अंदाज़न? वो ज्यादा लेंगे नहीं, इसीलिए आइडिया ज्यादा से ज्यादा आपको मंथली 10,000 ले लेंगे। ठीक है 10,000 ले लेंगे, या अगर बहुत ही वो कम लेंगे तो 5 ले लेंगे। लेकिन ये है कि बड़े सैलून पे जाएंगे, आपसे 1 लाख 1.5 लाख लेंगे, वो एक साथ लेंगे, ठीक है। लेकिन छोटे सैलून वालियाँ जो होती हैं वो मंथली लेती हैं। ये कितने अरसे में हो जाता है सारा कोर्स? ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पे, वो कितनी जल्दी पिक करती है। 6 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ? नहीं, मैं तो 8 मंथ का करवाती हूँ। अच्छा, आप 8 मंथ? हाँ जी, लेकिन ये है कि भाई डिपेंड करता है स्टूडेंट पे, वो कितनी जल्दी पिक करती है। कुछ बच्चियाँ होती हैं जो 8 मंथ का डिप्लोमा 4 मंथ्स में भी कर लेती हैं, कुछ हैं 2-2 साल भी लगे हैं, वो खड़ी हैं, उनको आईब्रो भी नहीं आती। छोटे पार्लर पे आपने मुझे बताया कि 10,000 पर मंथ। हाँ जी, तो अगर वो 8 मंथ है तो इट मींस ये तो 80,000 पे चले जाएगी बात।
It's- वो इजी रहेगा इनके लिए, पर मंथ देना इजी है। एकदम से अगर वो 80,000 बोलेगी तो कोई नहीं जाएगा। अच्छा चलें, ये अगर कोई लड़की सीख लेती है आपसे या किसी से भी सीखती है, उसके बाद कितना एक्सपेंस है वो स्टार्ट ले सकती है अपना पार्लर का, जिसे छोटे पैमाने पे कहते हैं? हाँ जी, छोटे पैमाने पे जो आजकल मिल रहा है फर्नीचर सेकंड हैंड मिल रहा है, वो स्टार्ट ले ले, एक चेयर ले ले, एक टेबल ले ले और मिरर लगा के घर से स्टार्ट ले। घर से स्टार्ट? मैंने खुद घर से स्टार्ट लिया था। अच्छा माशाल्लाह। आप यकीन करें, घर से एक चेयर से, लेकिन मैंने नींव ली थी तो घर से स्टार्ट लिया और आज से 2 चेयर पे आई और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा बहुत बड़ा सैलून है। मेहनत से है ना। लोकेशन डिपेंड करता है? लोकेशन भी डिपेंड करता है। अब एक बच्ची बहुत माहिर है, वो एक घर में बैठ के कर रही है और उसके हाथ में फंड ज्यादा, और एक मोहतरमा है जो कि वो भी ब्यूटिशियन है, वो बहुत बड़े प्लाजे में या कोई हॉट लोकेशन पे कर रही है और उसको काम नहीं आता, तो आप क्या समझती हैं कि वो जो गली मोहल्ले में कर रही है, क्लाइंट उसके पास ज्यादा जाएंगे या उस लोकेशन को देख के? लोकेशन को देखकर जाएंगे। जो गली मोहल्लों में जाएगा वो सोच के जाएगा मैंने वहां जाना है, और जो प्लाजे में बैठेगा आता जाता हर कोई जाएगा क्लाइंट, तो उसे आप ये नहीं भी- पता कि भाई यहाँ पे काम कैसा है। गली मोहल्लों में जो है वो लोगों को पता होगा कि फलां गली में फलां बच्ची है और वो पार्लर है, वहाँ पर ऐसा काम हो रहा है, हमने वहाँ से करवाना है, तो वो वहाँ जाएगा। और जो प्लाजे में बैठी हुई है उसे बेशक काम ज़्यादा नहीं, वो हायर कर लेती हैं, जैसे ऐसे छोटे पार्लर वाली बच्चियाँ होती हैं, सीखा होता है लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं कि हम अपना सैलून बनाएं या अपना पार्लर बनाएं, तो वो फिर उनको हायर कर लेती हैं। वो जॉब पे रख लेती हैं बड़े पार्लर वालियाँ कि हम लोग सैलून बना रहे हैं और आप आकर हमारे पास जॉब करो, 15,000 में, 20 में, 50 में, इस तरह वो रख लेती हैं। काम उनका होता है, लेकिन वहाँ पर ये होता है कि आता जाता हर प्लाजा में कोई शॉपिंग करने आया, कोई कैसे आया, तो वो आते हुए वो वहाँ पर क्लाइंट ज़्यादा होगा, और लोकेशन पे ही डिपेंड करता है ज़्यादा। वेरी गुड एडवाइस। यानी आप ये रेकमेंड करती हैं कि बेबी स्टेप लेना चाहिए? जी जी बिल्कुल। यानी आप बेबी स्टेप से स्टार्ट करें, और अगर आपने सीखना भी है तो आप किसी छोटे पार्लर से बेशक सीखें, मगर उसको काम आना चाहिए। काम आना चाहिए। अच्छा, वो ना कि ऊंची दुकान फीका पकवान, हाँ ऐसा जी, भी बहुत अक्सर होता है। ऐसा भी अक्सर बहुत होता है, बिल्कुल। नाम बन जाता है ना एक दफ़ा तो सर, बस फिर उसके बाद आप चाहे कैसा भी कर लें वो चलेगा नहीं, दौड़ेगा। अच्छा, बेशक आप लोगों का ये बिजनेस है, आप मसलन धर्मशाला तो कोई भी नहीं खोल सकता ना बिल्कुल। कि किसी को कहे कि जी आप फ्री आ जाएं या कम पैसे, नहीं, छोड़ आप लोग भी देते होंगे। आप लोगों का कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं आप लोग पार्लर्स वालों की, कोई नहीं सर, सोसाइटी? हमारी फील्ड में हर कोई कहता है मैं मास्टर हूँ इसमें कोई किसी को बड़ा नहीं समझता। एक सैलून से उठ के दूसरे सैलून पे कोई क्लाइंट जाएगा, वो उसका कहेगा कि उसका काम सही नहीं है। कोई भी आज के दौर में मैंने जितना जज किया है, कोई भी ब्यूटिशियन दूसरे के काम को पसंद नहीं करती कि मैं अच्छा कर रही हूँ, वो नहीं कर रही, वो कहेगी मैं ज्यादा बेहतर। नेपोटिज्म इसमें भी है? इसमें बहुत ज्यादा है। अच्छा, हैरानगी वाली बात है। बहुत ज्यादा, चाहे उससे अच्छा ही क्यों ना कर रही हो, लेकिन नहीं, अच्छा, जेलसी भी बहुत वो है। ऑर्गेनाइजेशन का मैंने इसलिए पूछा था कि कोई बच्ची ऐसी भी, मैं आपको बताऊं बहुत ऐसी मिसालें हैं कि बहुत बच्चियां उनके पास पैसे नहीं होते, नहीं होते। तो मैं ये चाह रहा था कि कोई इस तरह की आप लोगों को एक डिज़ाइन करनी चाहिए कि कोई जो मुखैर हैं पार्लर्स वाली, जिनकी पसली बर्दाश्त करती है बर्दाश्त उस कर वक्त, सकती या वो एक आप कह लें कि रिच खातून है, तो मिलजुल के कुछ बच्चियों को सपोर्ट नहीं कर सकते सर आप मैं लोग? तो यतीम बच्चियों को फ्री में सिखा रही हूँ। अच्छा, जो सीधी सी यतीम बात है। बच्चियाँ हों। यतीम बच्चियाँ जिनके बाप नहीं है सर पे, पेरेंट्स नहीं है, या दोनों नहीं है, कोई भी नहीं है, ये कोई और माजूर है, कोई बच्ची है ऐसे, लेकिन वो सीखना चाह रही है, तो फिर मैं उसे फ्री में सिखाती हूँ। अच्छा, और very अपनी good. प्रोडक्ट पे उसे सिखाती हूँ, प्रैक्टिस के लिए अपनी प्रोडक्ट देती हूँ। इट्स गुड स्टेप। हाँ जी। अच्छा, ऑनलाइन आप समझती हैं कि नहीं क्लासेस आप इसको रेकमेंड नहीं सर, करते? नहीं बिल्कुल। अच्छा, जब तक प्रैक्टिकली खुद आके, बिल्कुल हैंड्स ऑन जब तक आप नहीं करेंगे, अपने हाथों से आप काम नहीं करेंगे, उस्ताद सर पे खड़ा होकर नहीं करवाएगा, आपको नहीं आएगा। अच्छा, ये मैडम अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, हमसे मिलता है। ये बूटॉक्स क्या बला है जी, जरा इसका नाम बता दें। ये भी आप लोगों के एक दायरा कार में आता है, इसको डॉक्टर्स डील करते लेकिन हैं? ये डॉक्टर्स करते हैं ज्यादा, ठीक है। स्किन स्पेशलिस्ट जो है, जो अच्छा। डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, वो करते हैं। व्हाट इज बूटॉक्स? बुटॉक्स, इसके बारे में मुझे आपने तो नहीं इतनी करवाया? नहीं, मैंने नहीं करवाया। श्योर है? यस यस। अच्छा। हाँ, बेबी ग्लो कभी कभी करवा लेती हूँ। क्या? बेबी ग्लो करवा लेती हूँ। अच्छा, वो क्या, वो मुझे नहीं पता। हाइड्रा फेशियल करवा लेती अच्छा, हूँ। हाइड्रा। हाइड्रा भी और बेबी ग्लो। अच्छा, बूटॉक्स मुझे यहाँ पे बड़ी खवातीन की ये जो lines- चिक है वो थोड़ी सी हाँ बड़ी, जी, लिफ्टेड हो जाती है उससे। क्या उसमें क्या खूबसूरती, मुझे तो नहीं वो लगती। सिर्फ इसलिए कि एज ज्यादा हो गई है, तो वो थोड़ा जो चीक से लटक गई है, ढलक गई अच्छा। है, उनकी फाइन लाइंस जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होने लगी हैं, उनको खत्म करने के और वो लिए। कितने अरसे के लिए होता है जी? वो डिपेंड करता है क्लाइंट पे जिसके आप कर रहे हो कि उसकी स्किन में कितनी देर तक ये रह सकता है, वो फिर डॉक्टर्स ही उन्हें अच्छा, बोलते उसकी हैं भी कि कोई आप- टाइम लिमिट है? time- लाइफ टाइम नहीं है वो? नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 4 मंथ्स, इस तरह वो फिर जो है डॉक्टर्स ही बताते हैं। अच्छा, एक होता है जी कॉस्मेटिक सर्जरी,
जी। वो बिल्कुल लोग ऐसे बन जाते हैं कि बिल्कुल जैसे न्यू हो जाते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी भी कह व्हाट इज सकते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी? और जो है एक होता है इसमें परमानेंट मेकअप भी होता है फॉरएवर, जी, सेम लाइक मरियम नवाज। अच्छा ठीक, हाँ जी वो होता है। मैंने थोड़ी हाँ जो जी, जो हाँ मेरे जी, ज़हन में हाँ, क्वेश्चन आ रहे हैं और वो नीडल्स के साथ होता है। वो हाँ वेरी जी, और पेनफुल। किस पेनफुल है, अच्छा, स्वेलिंग हो जाती है, कुछ को एलर्जी भी कर जाती है, लेकिन ये है कि अगर अच्छे किसी डॉक्टर से करवाए, डर्मेटोलॉजिस्ट से करवाए, फिर आपको कोई इशू नहीं होगा। अच्छा वो करवाई, वो सेफ है सेफ है और बोटॉक्स भी सेफ है। सेफ है, ये दोनों लेकिन वही बात कि अच्छे किसी डॉक्टर से। अच्छा, एक वाइटनिंग इंजेक्शन जिसे ग्लूटाथायोन कहते हैं, ग्लूटाथायोन, हालांकि हाँ जी। ग्लूटाथायोन तो हमारी जो फूड है सारी, मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई कि हम उसको नेचुरल तरीके से क्यों नहीं कंज्यूम करते। सर ग्लूटाथायोन जो इंजेक्शन, ये ड्रिप्स है ना, ये असल में बना था इसके पेशेंट जो कैंसर पेशेंट्स हैं ना, उनके लिए ये बना था, ये मेडिसिन है उनके लिए। लेकिन अब इसको यूज़ किया जा रहा है वाइटनिंग इंजेक्शन के नाम पे, कि वाइटनिंग के लिए, हालांकि ये कैंसर के पेशेंट्स के लिए था। ओह माय गॉड, अच्छा। हाँ जी, अब ये इस साइड पे ले गए हैं। तो देखिए जी, अब काफ़ी ये भी होता है कि मैंने ये भी देखा है कि कुछ हेयर कलर्स इस टाइप के आते हैं कि वो खवातीन लगाती हैं तो उनके चेहरा एकदम जिस तरह ब्लैक या कुछ चेहरे पे जिस तरह डल हो जाता है। हाँ तो जी। वो तो क्या है वो, व्हाट इज दिस? उसमें कोई केमिकल ऐसा होता है जो आपके ब्लड नहीं, के नहीं, साथ नहीं, वो नहीं, जरा नहीं मुझे सर, वो बताएं, मैंने बिल्कुल काफ़ी भी- केसेस देखे हाँ हैं। जी, लेकिन आपका जो हेयर कलर है ना, वो आपके कॉम्प्लेक्शन को वो इनहेंस भी कर सकता है, वो डल भी कर सकता है। अच्छा, वो डिपेंड करता है आपके हेयर कलर पे। अगर मैं ये बाल अपने ब्लैक कर लूँगी तो मेरा जो कॉम्प्लेक्शन थोड़ा ज़्यादा वाइट लगेगा। अगर मैं इसे ग्रे में ले जाऊँगी तो मेरा कॉम्प्लेक्शन बहुत ये आपका dull कौन सा लगेगा। शेड है जी बालों का ये इस मेरा इसे बोल सकते हैं ब्लॉन्ड कलर है। अच्छा, हैश कलर लोग बड़ा हैश- पसंद करते हैं। हाँ जी, हैश ब्लॉन्ड बहुत अच्छा आजकल चल रहा है, वही चल रहा है। इसमें हाइलाइट्स भी चल रही हैं, जैसे पिस्ताचू कलर सा होता है वो अच्छा उस अच्छा, type का। वेरी हाँ गुड, जी। पिस्ता टाइप। हाँ जी। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं कि क्या ऐसी दौड़ है, क्या ऐसी परेशानी है कि खवातीन बोटॉक्स, कॉस्मेटिक सर्जरी, ग्लूटाथायोन, वो बूढ़ा नहीं होना चाहती। नहीं बुरा। अच्छा, अब आपको मैंने देखा जैसे माशाल्लाह, मैं बार बार कह रहा हूँ, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने देखा इतनी गुड लुकिंग आपको खातून। Thank you. आप क्या लेती हैं अपना डाइट प्लान, और अपनी बताएं आप क्या क्या प्रिकॉशन लेती हैं, क्या आप Sir- इतनी परफेक्ट हैं? चले एज पूछनी तो नहीं चाहिए, 40 से ऊपर है या नीचे, ये बता दें। 40। 40 के नज़दीक है और यू आर माशाल्लाह बहुत परफेक्ट, आप फिट हैं, Thank you. आपकी जो स्किन है वो ग्लो कर रही है। तो इसलिए मैंने पहले पूछा कि आपने तो बोटॉक्स या नहीं, कॉस्मेटिक नहीं सर्जरी करवाती नहीं है, करवाई, sir, तो आप क्या लेती हैं? लेकिन ये है कि मैं जिम जरूर करती हूँ। अच्छा, जिम इज इम्पोर्टेंट। एक्सरसाइज जरूर करें, अच्छा, एक्सरसाइज इज अ मस्ट। पानी ज़्यादा पिए, एक्सरसाइज करें, क्योंकि हमारा काम ऐसा है सारा दिन हमें मुश्किल से खाने का टाइम मिलता है। ठीक है, पानी ज़्यादा पिए, काम किए जाए, पानी पिए जाए, तो उससे स्किन नेचुरली ग्लो करेगी। ऑब्वियसली वो तो होगा। अच्छा, आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे, एज ब्यूटिशियन का मतलब यही होता है ना जी, ब्यूटिशियन आपको खूबसूरत दूसरे इंसान को दिखाना या बनाना। तो क्या अगर हम अच्छी फूड लें, हम अपनी डाइट में फ्रूट्स लें, हम अपनी डाइट में नट्स लें, हम कार्बोहाइड्रेट थोड़ा नीचे कर दें और अपना अच्छे फैट्स लें, तो तब भी रिजल्ट मिलता है? हाँ जी, बिल्कुल मिलता है, लेकिन ये है कि आपकी स्किन ग्लो करेगी, लेकिन आपको फिर भी सैलून जाना होगा। ठीक है, हमने आईब्रोज ये आप अपने करवाने हैं, बिजनेस की वजह से तो नहीं कर हमने रहे? आईब्रोज करवाने हैं, हमने हाइलाइट्स करवानी है, अच्छा, हमने नेल्स करवाने हैं। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ें हमने वैक्स करवानी है, सैलून फिर भी वो जाएंगी, सैलून फिर भी हो जाए। वो जाएंगे। अगर स्किन ग्लो कर रही है, दूसरे को नजर आएगा ग्लो कर रही है, उसे खुद को नहीं लगेगा कि मैं एक दफ़ा एक फेशियल ले ही आऊँ। वो ये चीज़ होती है, वाइटनिंग के लिए नहीं होता है, ज़्यादातर स्किन को ग्लो करने के लिए और सॉफ्ट करने के लिए जो है वो ज़्यादातर जाती है। अच्छा, कुछ लोगों का ये होता है जी कि शादी नज़दीक आ गई अचानक, और जैसे ईद आ गई और उनको अचानक ख्याल आया, कुछ इस तरह की टिप्स हैं जो आप बड़े क्विकली हो, ख़वातीन एकदम बड़ी थोड़ा सा वेट भी लॉस कर लें और प्लस जल्दी जल्दी वो अपने आप को, उनका चेहरा भी, कुछ ऐसा भी आप लोग एक्सरसाइज करें, मैजिक करते हैं? हाँ जी, एक्सरसाइज भी करें, और फिर हम हर वीक, लास्ट वीक यानी कि वीक के लास्ट में आकर के आपने हमारे जैसे थर्सडे को आ जाए या फ्राइडे को आ जाए, हमसे ट्रीटमेंट ले लें। ठीक है, ट्रीटमेंट से मुराद के आप फेशियल ले लें, या आप क्लिनजिंग करवा लें, डीप क्लिनजिंग वगैरह ऐसा कुछ करवा लें, मैनी पेडी करवा लें। और ज़ाहिर है शादी का अगर आपका दिन तकरीबन 1 मंथ है आपके पास, तो आप 1 मंथ में आपसे 2 से 3 दफ़ा आपको सिटिंग करना पड़ेगी हमारे पास। अच्छा ठीक है जी, ताकि आपकी स्किन ग्लो करे और जो है आप फ्रेश फील करें, इसलिए आना। अच्छा, इस तरह यानी ये पॉसिबिलिटी है अगर कोई बहुत जल्दी भी अपना अच्छा रिजल्ट लेना चाहिए? जितना जल्दी जो चीज़ रिजल्ट देगी वो उतनी जल्दी स्किन खराब करेगी। जैसा कि आजकल वो जगह जगह पर स्टीरॉइड क्रीम्स, वो जो मिक्स 5-7 क्रीमें मिक्स करके वो दे जिसमें देते, कोई आर्ची आया करती हाँ थी, जी, स्टीलमेंस वो थी, बहुत- उसके ऊपर एक पैरिट बना होता था, वो सब कुछ मिक्स कैप्सूल करके मिक्स करके। कैप्सूल, और वो जैसे
क्लोबोवेट और वो बेटनोवेट ट्यूब्स जो है वो मिक्स करके बना देती हैं और एक्स्ट्रा विटामिन ई वाइट, काफी हाँ यूज जी, होता है। वो उसमें डाल के बनाती है कि जी ये स्किन को वाइट अच्छा, करने के लिए। विटामिन ई का मैं आपसे ये पूछूं कि विटामिन ई देखें ना हमारी स्किन में ऑब्जर्व होता है, विटामिन ई आलमंड में बहुत ज्यादा होता है। जी तो एक चीज अगर हम कंज्यूम करते हैं उसका भी फेस पे आता है? बिल्कुल आता है, बिल्कुल यानी आता वो है। भी आप अगर हाँ जी, आप जिस तरह आप पपाया और- लेते हैं। नहीं, आप ऑरेंज ज़्यादा खा लें, उसमें विटामिन सी कितना है, ऑरेंज में अच्छा खासा है। आप जितना वो जूस फ्रेश जूसेस जो है ना वो स्किन को, फ्रेश जूसेस और दूध जो है जितना आप पिएंगे, जितनी भी लिक्विड चीज़ें हैं ना फ्रेश, अल्लाह पाक ने इतनी हमें नेमतें दी हैं, उनसे फ़ायदा उठाए ना। आप एक्सटर्नल समझती हैं या इंटरनल कुछ ज्यादा कंज्यूम करने से, नहीं। इसलिए चेहरा साफ करवाने से, आपके पास आने से? ज़्यादा जो है ना, मैं जो ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि अगर आप अपनी डाइट प्लान जो है ना अच्छा कर लें, इंटरनल आपकी जो है ना, आपका अगर स्टमक अच्छा है ना, स्टमक ठीक है तो आप बिल्कुल फ्रेश है। It's very good. बिल्कुल, अगर आप ये ज़्यादा वो फास्ट फूड ले लिया और बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले जो आजकल चल रहा है, चिप्स हाँ। है ये वो, तो ये बर्गर शर्गर ये ज़्यादा स्किन को ख़राब करता है। आपका स्टमक ख़राब हुआ, उसका इफेक्ट आपके फेस स्टमक पे का, आता है। और उसके लिए एक्सरसाइज आपने पहले Exercise. बताया। अच्छा ये बताएं मैडम, एक्नी का मसला बड़ा कॉमन है, हाँ बहुत जी, ज्यादा वो कॉमन इसी यही फास्ट फूड की वजह से और फ्राई चीज़ों से, इसकी वजह से आप acne एक हो जाती है। रेस्टोरेंट में बैठे हैं और आप उनके बारे में गलत बात कर रही हैं। अच्छा, फास्ट फूड यानी कि कम लेना चाहिए। हाँ जी, अच्छी फूड आप ये कह रही हैं कि अच्छी फूड आप लें, और मैंने जिस तरह कहा कि आप विटामिन ई है, वेरी वेरी रिच फूड बनती है, आलमंड, बादाम, बिल्कुल। विटामिन सी, माल्टा, ऑरेंजेस, इसी तरह स्ट्रॉबेरी में भी बहुत ज़्यादा पाया जी। जाता है, और ये बड़ी चीप रेट पे भी चीज़ें मिलती हैं। सैलेड ले ले, सब कुछ तो उसमें आप आ लोग जाएगा। ये कुछ इस तरह पार्लर जैसा आपका एक, आप एक डाइटिशियन भी साथ बिठाएं, लोगों को इस बारे में भी थोड़ा गाइड किया करें। क्या ख्याल है, जो एक पार्लर होता है? लोग आते हैं हमारे पास, इतना टाइम उनके पास, लेडीज के पास होता नहीं है, वो अगर ये चीज़ें करवाएं तो वो फिर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। हमारे पास सिर्फ ऑफिशियल करवाया, वैक्स करवाया, हेयर का काम करो और निकल गए। अच्छा, नेक लाइंस के लिए कुछ बताते जाएं लोगों को। इस वेरी वेरी कॉमन, गर्दन पे लाइनें पड़ना Lines आफ्टर पर। 40, हाँ जी, और इसमें मुझे तो किसी ने एक्सरसाइज भी बताई कि आप एक्सरसाइज बेस्ट है। हाँ फ्लाइंग जिस तरह करें या कुछ इस तरह, वो दूसरी का वो आप भी स्पान के और अपना ये गर्दन को आप खींचें। बेड पे लेट जाए, ठीक बेड है। पे, लेकिन और सो आप जाए। नहीं बेड पे अच्छा। बेड पे लेके गर्दन नीचे, ठीक है ना, सर नीचे हो, ब्लड सर्कुलेशन, आपका फेस भी ग्लो करेगा और ये चीज जो है ना आपकी खिंच जाएगी। अच्छा, ये आपकी वो ये जो चीज़, हाँ, ब्लड का शोल्डर आपके जो है बेड पे हो, बाकी सर नीचे हो। अच्छा, आप से बहुत इतनी ज़्यादा। टैलेंटेड और माशाल्लाह इतनी आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी खुद आप, तो वाई आप सादकाबाद से निकल के मुल्तान वालों को क्यों नहीं मुस्तफीद आप करवाती हैं, तो लाहौर अब को? आप है ना, तो अब करवाती, आपसे बात हो रही है, नहीं, तो आप बता दें मेरी तो सबको। बड़ी मैंने आपको पहले भी मुझे behind इतना the बोलना, फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ कर रही हूँ, मुझे इतना बोलना नहीं आता, लेकिन मगर आप बहुत अच्छा बोल रही हैं, थैंक यू सो मच। या मेरे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, क्या मतलब इंटरेस्टेड है, हाँ, मेरी फील्ड से रिलेटेड है, इसीलिए मैं इस पानी देखें, पानी पी रही है, और ये आप एक मैसेज भी देती जाएं कि जो पानी से- वाटर है वो जिंदगी है, ठीक है जी? बिल्कुल, हम किसी पानी की प्रमोशन नहीं करी, ब्रांड आपने वैसे छुपाया हुआ है, नाम नजर नहीं आ रहा। सही तो हो जो गया। पानी है वो बहुत अच्छा, काफ़ी लोग ये करते हैं मैडम, एक पानी को लेकर उसमें कुछ वेजिटेबल फ्रूट्स डाल के रख लेते हैं। अब आई डोंट नो पानी को क्या कहा जाता है, तो मैंने देखा एक हमारी स्टार है मैं रीमा, ज्यादा चिया सीड, अच्छा। लेमन डाल के चिया ठीक सीड, है। और जो नमक, पंपकिन सीड, चिया सीड, चिया सीड, ठीक है। और उसमें जो है लेमन, ठीक है। और जैसे हम आम अल्फाज में काला नमक, अच्छा, काला नमक, और चिया सीड और लेमन, पानी की बड़ी बोतल में सुबह एक टम्बलर भर के रख लेती हूँ। सुबह से दोपहर तक वो खत्म करना है, दोपहर से फिर शाम तक दूसरा। वो मैडम best है। मैं फ्रेंड्स इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा, और मैं आपको बहुत बहुत आई एम वेरी वेरी थैंकफुल Thank टू you so यू much, sir. फॉर Thank कमिंग। और साथ में ये कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग जो बच्चियाँ हैं जो सीखना चाह रही हैं, मैडम की इजाज़त से इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इनके मैनेजर का। आप सादकाबाद की हदूद तक, रहीम यार खान आई थिंक नियर साथ साथ जी है जी ये? बिल्कुल साथ। तो वहाँ आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, और ये बड़े अच्छे आपको पैकेजेस पे क्लासेस देंगी इंशाल्लाह, बिल्कुल, और हम इनके पीछे पड़ जाएंगे। ये मुल्तान में भी एक बनाएंगे, वीकली भी आ सकती हैं, हम इनके साथ मिलके बना देंगे। जो बच्चियाँ नहीं पे कर सकती, मेरी कोशिश होगी कि उनके लिए हम कुछ इस तरह का करें ताकि पॉडकास्ट का कोई फ़ायदा हो आप लोगों को। नंबर ऑफ आपके मॉडल हैं जो इसके पीछे खड़ी है, वैसे ये आपसे एज में काफ़ी कम है, हाँ जी और इसी तरह की और भी ख़वातीन है, स्किन आपकी ज़्यादा ग्लो कर रही है। जी, तो मैं एक ये बात कहना चाहता हूँ कि एज जस्ट अ नंबर, यस, आपकी उम्र का ब्यूटी के साथ भाई कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। लास्ट पॉडकास्ट में मैंने कहा था, तीका ओडो की बात करता हूँ, पता नहीं वो मुझे इतनी पसंद है, मैं उन्हीं की मिसाल देता हूँ कि अभी तक वो देखें 60 के नज़दीक हो गई और कितनी में गुड लुकिंग है, जी, जी। और आज को 30 साल की लड़की आती है तो उसकी स्किन बड़ी रफ होती है। तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं, आप छोटे लफ्जों में बताएं क्या वजह है? पानी ज्यादा पिया करें, जेलसी छोड़ दें,
अच्छा जेलिसी छोड़ दें, जेलसी ये आप उसको तो नहीं कह रही? खुश रहा करें और हर चीज को एंजॉय किया करें तो आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगी। अच्छा, ये जेलिसी वाला लफ्ज हमने किसी खास पर्सन के लिए इस्तेमाल नहीं किया, ये तो हमने ओवरऑल एक बात की है। वो उन्होंने समझ वैसे के कहा मैंने क्यों कहा कि जब आप अंदर से अच्छे होंगे, बिल्कुल। और मैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस। सबसे पहले मैडम की Thank पर्सनैलिटी, you और so मैंने much. मैडम को कहा कि आप शोबिस भी ज्वाइन करें, और इंशाल्लाह ये करेंगी, और इंशाल्लाह। मैं इनसे राब्ते में रहेंगे। आगे भी पॉडकास्ट, चाहे हमें इनके पीछे सादकाबाद जाना पड़े, कैमरे लेके इनका पॉडकास्ट आपको आगे आगे इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।